वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पेन ना हो, इसके रिगार्डिंग हमने इस चैनल पे थोड़ा सा वर्कआउट करा आपके लिए। हायर मैथमेटिक्स की मोर और लेस हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करा है हमने। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कुछ जैसे थंबनेल में लिखा हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये लेक्चर हर किसी के लिए यूज़फुल है, बस लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट इतना है कि उनको जो अपनी बुक को प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं, उससे उनको चीज़ें वन बाय वन सीक्वेंस में चलती हुई दिख जाएँगी, ठीक है? अगर अदर यूनिवर्सिटी के या अदर स्टूडेंट्स भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूज़फुल है। जिस पीडीएफ से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा नोट्स के लिए। और ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर हमने यहाँ पे स्टार्ट करा है हायर मैथमेटिक्स में। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पेपर में जैसे मैंने बोला, मेरे चैनल का मेन मोटो यही है कि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है? वन बाय वन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलें, आपको कोई पेन ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पेपर में सबसे पहले जो फ़ोल्डर बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाके विज़िट करिए, या फिर आप चैनल से भी जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो बेसिक्स के फ़ोल्डर में सबसे पहले सीरीज़ में मैंने सेट क्या, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आपको अलजेब्रा पढ़ने के लिए नेसेसरी है, वो मैंने वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। दूसरी सीरीज़ अपनी ऑटोमॉर्फिज्म की आई थी। ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज़ में हम लोगों ने बात करा ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप के इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारे इन पे हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी इस कॉन्सेप्ट पे बेस। और नेक्स्ट सीरीज़ जो ऑटोमॉर्फिज्म के बाद हम लोग की आई थी, वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग थी। कॉन्जुगेसी के नाम से सीरीज़ आई थी। उसमें हम लोगों ने बात करा था कि कॉन्जुगेट रिलेशन का जो कॉन्जुगेसी का रिलेशन है, इक्विवेलेंस है। और फाइनाइट ग्रुप थ्योरी के लिए जो माइलस्टोन थ्योरम है, लाग्रांज थ्योरम है, लाग्रांज मैथमेटिशियन का जो थ्योरम था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसकी बात करी। क्लास इक्वेशन की बात करी, ढेर सारे रिजल्ट्स हमने इंपॉर्टेंट देखे यहाँ पे, और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा। प्रेजेंट में जो अपनी सीरीज चल रही है वो साइलो थ्योरी के नाम से चल रही है। प्रेजेंट में साइलो थ्योरी के नाम से सीरीज चल रही है। साइलो थ्योरी में हम लोगों ने इंट्यूशन इसका मैंने बताया था कि कैसे साइलो एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने 3 थ्योरम्स वन बाय वन दी थी। और लाग्रांज थ्योरम जो थी, लाग्रांज थ्योरम, उसके कन्वर्स का इन्वेस्टिगेशन करते-करते वो यहाँ तक पहुँचे थे। आप इंट्रोडक्शन देखिएगा साइलो थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में। तो साइलो थ्योरी के लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ अभी तक कवर कर लिया। जस्ट प्रीवियस की बात करें तो साइलो का जो पहला थ्योरम था, ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट, स्टेबलाइज़र, इन सब की बातें कर ली हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ तो जो साइलो का फर्स्ट थ्योरम था उसका स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा। स्टेटमेंट देखा और उसके प्रूफ में हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ज़रूरत थी, पीएमआई की ज़रूरत थी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने आपको अलग से एक लेक्चर में इंट्रोड्यूस करा यहीं पे साइलो थ्योरी के ही सीरीज़ में। और उसको मैं स्पेशलिटी अपने लेक्चर की ये है कि जो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो आपको अगेन एंड अगेन यूज़फुल हों, उसको मैं अलग फ़ोल्डर में कलेक्ट कर देता हूँ। तो नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक अलग फ़ोल्डर भी बना है प्लेलिस्ट में। वहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को, जैसे पीएमआई हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल कैसे प्रूव करेंगे, कोसेट क्या हुआ, ऐसे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं वहाँ पे ले जाके अलग से रख देता हूँ। तो पीएमआई को अगर आपको समझना है तो आप नॉलेज कैप्सूल से भी पा जाएँगे, या आप साइलो थ्योरम्स की जो साइलो थ्योरी है, सीरीज़ है, इसको पूरा देखिएगा। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ, आप ज़रूर पीएमआई समझिए, वरना मैं अभी जो पूरा लेक्चर देने वाला हूँ ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने स्टेप्स जहाँ से शुरू करने वाला हूँ, जस्ट प्रीवियस में मैंने आपको बता दिया था कि इस पहले स्टेटमेंट में क्या चीज़ें साइलो ने आपको बताई हैं। पहले स्टेटमेंट में एक बार रिपीट करता हूँ, साइलो ने आपसे बोला था कि अगर आपके पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी आपके पास कैसा ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप है, और कोई प्राइम पी अपनी पावर एम के साथ, कोई प्राइम पी अपनी पावर एम, एम कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करे, जो ग्रुप आपका था फाइनाइट ग्रुप उसके ऑर्डर को डिवाइड करे, और एट द सेम टाइम पी रेज़ टू द पावर एम प्लस 1, ये वर्टिकल लाइन रीड करी जाती है मैथमेटिकली कि पी रेज़ टू द पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। मैं आपको हर बार बता चुका हूँ इस बात को। और साथ ही क्या हो कि पी रेज़ टू द पावर एम प्लस 1 डज़ नॉट डिवाइड्स, क्रॉस कर दिया मैंने वर्टिकल लाइन को, मतलब पी रेज़ टू द पावर एम प्लस 1 डज़ नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अगर इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं तो साइलो ने जो आपको प्रेडिक्शन किया, साइलो ने जो आपको रिजल्ट टूल दिया, वो ये बोला साइलो ने कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच इन जी सच दैट, कि उस एच जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। साइलो ने कहा पक्की बात है, अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो एक सब ग्रुप एच एग्जिस्ट करेगा, और उसका ऑर्डर भी प्रेडिक्ट कर दिया उन्होंने, पी रेज़ टू द पावर एम उसका ऑर्डर होगा। तो ये साइलो की पहली थ्योरम है, इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। और प्रूफ में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्शन का जो पहला स्टेप होता है, जिसमें हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में
आर्बिट्रेरी वैल्यू जैसे यहाँ पे आर थी उसको 1 रख के चेक करते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है पीएमआई का उसमें हम लोग अजम्पशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अजम्पशन करा कि हमारी थ्योरम साइलो थ्योरम उन सारे ग्रुप्स जी डैश उन सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे। उन सारे जी डैश ग्रुप्स के लिए सही है जिनका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर से जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उस ग्रुप के ऑर्डर से छोटे ऑर्डर वाले सारे ग्रुप्स के लिए थ्योरम ट्रू है। तो ये दोनों स्टेप्स हमने क्रॉस कर लिए थे पीएमआई के। तीसरे स्टेप्स में हमें क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में पीएमआई हमसे कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमसे कहता है तीसरे स्टेप में कि आप प्रूफ कर दो जो पीआर स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो ट्रू है सारी वैल्यूज के लिए। और इसको प्रूफ करने में आप अपने अजम्पशन का यूज कर सकते हो। जो मैं अभी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ आपको पेन हो सकता है हो रहा हो, क्योंकि आप इन वर्ड्स से अगर पहले से नहीं इंट्रो आपको है तो आप जरूर पीएमआई देखिए, वरना आपका ये पूरा लेक्चर बेकार जाने वाला है। ठीक है, तो पीएमआई जरूर देखिए आप। अभी मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, स्टेटमेंट आपको फिर से रिपीट कर दिया, 2 स्टेप क्रॉस कर लिए थे हमने। तीसरे स्टेप में जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ऐसे आर कोई भी फाइनाइट नंबर होगा, आप फाइनाइट लेके चले थे स्टार्टिंग से ही, तो इसको आप ऐसे प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो, पी रेज़ टू द पावर एम एन, जहाँ पे पी और एन रिलेटिवली प्राइम होते हैं। मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया भी था, जैसे 45 आप ले लीजिए ग्रुप का ऑर्डर, तो इसको 3 स्क्वायर 5 ऐसे लिख सकते हो, 3 3 जा 9 5 जा 45। यहाँ पे ये देखिए 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि आप रिलेटिवली प्राइम ही लेते हो। अगर आपने ऐसी ब्रेकिंग करी है कि ये यहाँ पे 5 ना आके 3 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो ये ब्रेकिंग नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप अगर 5 का उसमें कुछ पार्ट मल्टीपल आ रहा है तो आप उसको अलग करके 3 की पावर लगा लीजिए। तो ऐसे अगर हम ब्रेकिंग करना चाहें तो किसी भी नंबर की ब्रेकिंग हम कर सकते हैं, किसी भी नंबर की ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर आपका कोई भी फाइनाइट नंबर है तो उसको आप ऐसे पी रेज़ टू द पावर एम, पी और एन यहाँ पे रिलेटिवली प्राइम है, इनकी पावर्स में लिख सकते हो। बाय द वे अगर आपने इसी स्ट्रक्चर में लिखा पी रेज़ टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एन, तो अभी आगे आप इन यम की डिफरेंट वैल्यूज, ये एम आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसकी डिफरेंट वैल्यूज आप सेलेक्ट कर सकते हो। और प्रूफ जब दे रहे हो आप तो आपको हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे एम के रिगार्डिंग हम अलग अलग केसेज कंसीडर करने जा रहे हैं। प्रीवियस में ये दोनों स्टेप्स हमने पीएमआई के क्रॉस कर लिए, तीसरे स्टेप को हमें प्रूफ करना है। और तीसरे स्टेप में आर की हर वैल्यू के लिए चीज़ें प्रूफ करनी है, ये आर की हर वैल्यूज के लिए चीज़ें प्रूफ करनी है। तो हम एम के अलग अलग केस लेके आर की डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर करेंगे और प्रूफ करेंगे कि हर आर की हर एक वैल्यू, एम के हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल केसेज बनेंगे सब में आपकी साइलो की पहली थ्योरम ट्रू है, होल्ड कर रही है। तो ज़रा प्रोसीड करते हैं आप। ये जो केस 1 है, इसमें अगर m को हम 0 ले लें, ज़रा देखिए r जो ऑर्डर था ग्रुप का उसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया था, p रेज़ टू द पावर m n, जहाँ p और n रिलेटिवली प्राइम थे। अगर पहले केस में मैं आपसे बोल रहा हूँ आप m को 0 ले लीजिए, सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसीडर करेंगे। तो अगर आप m को 0 ले लेते हो तो p रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा। ये तो आपका 1 आ जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, यानी कि ऑर्डर आपका क्या आ गया, n आ गया। एन क्या था आपका, रिलेटिवली प्राइम था। जरा देखिए आगे सिचुएशन क्या बन रही है। जो ग्रुप का ऑर्डर आपका आ गया, जो ग्रुप का ऑर्डर आ गया आपका, आर जो था वो एम को 0 रखने पे आपका एन आ गया। ठीक है, अभी अभी आपने देखा वो एन आ गया आपका। तो एन आने से क्या हुआ, एन को कौन डिवाइड करेगा, एन को कौन डिवाइड करेगा, एन को पक्का है 1 ही डिवाइड करेगा। क्यों 1 ही डिवाइड करेगा, क्योंकि आपने पी एन जो आपने ये आर को पी रेज़ टू द पावर एम और एन में ब्रेक करा था, तो मैंने क्या बोला कि ये पी और एन रिलेटिवली प्राइम्स, आपने प्राइम्स में चीज़ों को ब्रेक करा था, तो एन आपका प्राइम है। अभी एन को डिवाइड कौन कर सकता है, ग्रुप का ऑर्डर तो आपका, जब आपने एम को 0 रखा तो ग्रुप का ऑर्डर आपका एन आ गया। अभी आपको क्या ढूंढना है, साइलो की थ्योरम कहती है कि चलो फाइनाइट ग्रुप आपका एन ऑर्डर का आ गया, साइलो की थ्योरम कहती है अब आप ढूंढिए कि पी रेज़ टू द पावर एम किसी प्राइम की मैक्सिमम पावर क्या इसको डिवाइड कर रही है ग्रुप के ऑर्डर को इस सिचुएशन में, और साथ ही पी रेज़ टू द पावर एम प्लस 1 उसको डिवाइड ना करे। ये दोनों चीज़ें अभी हम चेक करेंगे, अगर ये दोनों हैं तो साइलो की थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए एक सब ग्रुप एच एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जरा जब हमने m को 0 रखा तो उस समय ग्रुप का ऑर्डर क्या बन गया आपका, जब m को आपने केस कंसीडर करा, m को 0 लिया तो ग्रुप का ऑर्डर आपका n बन गया, ग्रुप का ऑर्डर n बन गया। अब हमारा टास्क क्या है, हमें ढूंढना है p, हमें p ढूंढना है, प्राइम ढूंढना है। तो देखिए इस n को कौन डिवाइड कर सकता है प्राइम को, या तो खुद n करे या तो आपका 1 करे, या तो 1 करे, तो p को आपका ये 1 डिवाइड कर सकता है। जरा देखिए p को आपका ये 1 डिवाइड कर सकता है, यानी कि 1 आपका इस ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे n हो गया है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो साइलो के थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए ऑर्डर
ऑर्डर क्या होगा उसका ऑर्डर 1। साइलो की थ्योरम होल्ड होने के लिए यहाँ पे एक सब ग्रुप एच 1 ऑर्डर का एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए बाय द वे ऑल्सो देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी होगा, वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है सच दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी हैविंग ऑर्डर पी रेज टू द पावर एम। देखिए सिचुएशन क्या हुई, आपने जब m को जीरो लिया, जब आपने m को जीरो लिया तो जो ग्रुप का ऑर्डर आपका r था, ग्रुप का ऑर्डर था, वो आपने ऐसे ब्रेक करा था p रेज टू द पावर m n, और m को आपने जीरो ले लिया तो ये आपका n बन गया, ग्रुप का ऑर्डर आपका n बन गया। और आपने ऑब्जर्व क्या करा कि इस n को आपका वन जो संख्या है, जो नंबर है, ये n को डिवाइड कर रहा है। तो साइलो ने आपके क्या बोला था, साइलो ने आपसे बोला था कि इस 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए। और आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को कंसीडर करने वाला ये एक जो सेट है, ये हमेशा सब ग्रुप होने को तैयार रहता है। ये मैंने आपको बताया कि ये ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं, किसी भी ग्रुप के पास ये एक ट्रिवियल सब ग्रुप तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 1 ऑर्डर का ट्रिवियल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। बाय द वे सारी चीज़ें फिट होती चली गई। तो साइलो का थ्योरम इस पर्टिकुलर केस में जब आपने m को जीरो लिया, किस साइलो के पर्टिकुलर केस में जब आपने ग्रुप का ऑर्डर ऐसे ब्रेक कर सकते हो किसी भी नंबर के करस्पॉन्डिंग पी रेज टू द पावर एम एन, और आपने जब m को जीरो लिया तो इस पर्टिकुलर केस में साइलो की थ्योरम होल्ड कर गई। लेकिन एक केस से तो काम चलेगा नहीं, अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, m की कोई दूसरी वैल्यू असाइन करवाते हैं। ठीक है, इस केस में ट्रू हो गया। ये थ्योरम का थोड़ा सा प्रूफ लेंदी है, इसीलिए ज़्यादातर लोग प्रूफ प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर प्रूफ देखने का मन नहीं तो आप स्किप कर दीजिए, स्टेटमेंट को फर्दर जब हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में तो आप कैरी ऑन करिएगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो मैथमेटिक्स में, प्रूफ जानने में इंटरेस्टेड हो, तो आप ज़रूर विजिट करिए, आपके लिए अच्छा खासा प्रूफ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है। तो केस 2 में अभी हम क्या करेंगे, m को 1 लेंगे। m को क्या लेंगे, m को 0 लेके देखा, साइलो की थ्योरम होल्ड कर रही है। m को ज़रा 1 लेके देखते हैं क्या हो रही चीज़ें। तो अगर आपने m को 1 ले लिया तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप का ऑर्डर आप ऐसे लिखते थे ना, p रेज टू द पावर m n। तो अगर m को 1 ले लिया आपने तो ऐसे p डॉट n, ऐसे कुछ ऑर्डर आपका आ जाएगा। देखिए होगा क्या, ग्रुप का ऑर्डर आपका ये आ जाएगा p डॉट n, वेयर p इज अ प्राइम एंड p डज नॉट डिवाइड्स n, मतलब कि रिलेटिवली प्राइम है। वो तो आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताई गई थी। अच्छा ये स्क्रीन पे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, पेन में बताइएगा, वो प्रॉब्लम हो गई थी फोटो पिक लेते समय ही। तो ग्रुप का ऑर्डर आपका क्या p डॉट n आ गया इस केस में। अभी ज़रा आप देखिए, एक आपने कॉशी थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखी थी। कॉशी थ्योरम ने आपसे ये बोला था, कॉशी थ्योरम ने आपसे ये बोला था कि अगर अगर कॉशी थ्योरम एक थ्योरम थी जिसको हमने प्रूफ भी करा था, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ही मदद से प्रूफ करा था। वो थ्योरम आपसे ये बोलती थी कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और उसके ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, अगर कोई प्राइम नंबर एक फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो कॉशी थ्योरम ने आपसे बोला था कि उसी ऑर्डर का एक एलिमेंट या उसी ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात आपको कॉशी थ्योरम ने बताई थी। कॉशी थ्योरम, कॉशी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी जो हमने प्रीवियस में प्रूफ करी है, आपने देखा है। उस थ्योरम में कॉशी ने बोला था कि अगर आपके पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर पी डिवाइड करता है, तो कॉशी ने आपसे कहा था कि एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी होगा, वही प्राइम नंबर पी जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला था, कुछ लोग इसको कोरोलरी भी बोलते हैं कॉची थ्योरम की, कि ये ए और जो है पी ऑर्डर का ग्रुप तो एग्जिस्ट करेगा ही, सब ग्रुप भी एक एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका ऑर्डर पी ही होगा। इतनी बातें कॉशी ने बताई थी। इस रिजल्ट को मैं यहाँ इसलिए रिपीट करा क्योंकि मुझे यूज करना है। देखिए सिचुएशन क्या बनी, जब आपने m की वैल्यू 1 ले ली तो आपके ग्रुप का ऑर्डर p डॉट n आ गया, p डॉट n आ गया। अभी ऐसे केस में देखिए आपके ग्रुप का ऑर्डर ये p डॉट n आया और इसको प्राइम नंबर p डिवाइड कर रहा है ना, ऐसे ज़रा देखिए, ग्रुप का ऑर्डर आपका ये p डॉट n आ गया, ग्रुप का ऑर्डर आपका ये p डॉट n आ गया। और ज़रा अब आप देखिए इसको p एक प्राइम नंबर था, आप शुरुआत से ही लेके चल रहे हो, तो p इसको डिवाइड करेगा ना, कोई पेन नहीं है, प्राइम नंबर डिवाइड करा। अभी कॉची थ्योरम लगा लें, कॉची थ्योरम यही तो कहती है कि अगर ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करे तो उसी प्राइम के ऑर्डर का एक सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो कॉची थ्योरम अगर हम यूज करें यहाँ पे, सो बाई कॉची थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप, एक सब ग्रुप एच एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो आपको अलग से नॉलेज पॉइंट करके दिखता है ना, ये लेक्चर की स्पेशलिटी है मेरी कि मैं एडिशनल की पॉइंट्स रखता हूँ यहाँ पे। नोट्स अगर आप पाओ ऑब्टेन करोगे मुझसे तो वो चीज़ आप वहाँ पे मेरे नोट्स में देख सकते हो। तो कॉची थ्योरम से एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा कितने ऑर्डर का, पी ऑर्डर का। तो अगेन अगेन आपकी साइलो थ्योरम प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हो गई, साइलो थ्योरम तो आपकी यही कह रही थी ना कि अगर कोई भी प्राइम अपनी पावर m के साथ ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर जाए
और p रेज़ टू द पावर m प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, तो ये p रेज़ टू द पावर m ऑर्डर का p जितने पावर के साथ ग्रुप को डिवाइड कर रहा था उतनी पावर के साथ एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जब आपने m को 1 कंसीडर करा तो आपके ग्रुप का ऑर्डर p डॉट n आ गया, और इस केस में प्राइम अपनी पावर 1 के साथ ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने लगा। तो प्राइम अपनी पावर 1 के साथ एक सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करे, और काशी थ्योरम आपसे कहती है कि वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि साइलो की पहली थ्योरम इस केस में भी जब आपने m को 1 रखा, m की वैल्यू आप मूव करा रहे हो, ये ग्रुप के ऑर्डर आपने बोला कि ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी कि आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, और m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम अपने थ्योरम को चेक कर रहे हैं कि क्या ट्रू है। तो हमने चेक करा 1 के लिए, 0 के लिए ट्रू है, 1 के लिए भी आपको दिखा दिया। अब जरा एक और केस लेते हैं, जब m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो सिचुएशन क्या बनेगी। देखिए, प्रूफ ईजी नहीं होता है मैथमेटिकल कम्युनिटी के सामने प्रूफ दे पाना, तो प्रूफ थोड़ा लेंदी वाला है भी, थोड़ा धैर्य के साथ देखेंगे। केस 3 जो आपका है इसमें m ग्रेटर देन 1 के लिए हम ज़रा चीज़ें चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो अगर आप अभी तक आपने m0 देखा, m1 देखा, अभी अगर m ग्रेटर देन 1 हो जाए, देन बाय अ थ्योरम g इज ऑफ कंपोजिट ऑर्डर। देखिए, ये मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ, आपने ग्रुप का ऑर्डर ऐसे लिखा था ना, आपने ग्रुप का ऑर्डर ऐसे लिखा था p रेज़ टू द पावर m डॉट n। अगर m 1 से ग्रेटर हो जाए, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएँ 3, यहाँ पे देखिए जो m है इसको मैं ब्लैंक कर रहा हूँ, अभी आप खुद बताएँगे क्या लिखना है, और n की जगह पे आप 5 ले लीजिए। 1 मिनट, आपने जैसे 45 को ब्रेक करा था, वैसे ग्रुप के ऑर्डर को आप ज़रा देखिए, ऐसे अगर लिख लिया p रेज़ टू द पावर m, ये p प्राइम मैंने ले रखा है, m की जगह मैं वैकेंट कर दे रहा हूँ, अभी आप भरेंगे, इसको फिल करेंगे, और n की जगह पे मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इस केस में हमें m ग्रेटर देन 1 लेना है, तो ज़रा आप 3 की जगह पावर जो है m जो है इसको 1 से बड़ा कुछ सजेस्ट करिए। चलिए इसको 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पावर को 2 ले लेते हैं। m से ग्रेटर लेना तो ज़रा 2 ले लेते हैं। देखिए, जब आपने 3 स्क्वायर पावर को 2 ले लिया, m से ग्रेटर ले लिया, तो आपका अभी नंबर फाइनली क्या बनेगा, 3 3 जा 9, 5 जा 45। 45 नंबर जो है ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और आपने एक डेफिनेशन सीखी होगी बचपन में मैथमेटिक्स में, कि अगर कोई भी नंबर ढेर सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, खुद से और 1 के अलावा और भी सबसे डिवाइड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विभाज्य संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये आपका 45 कंपोजिट नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऐसे नंबर्स जो एक से ज़्यादा, मतलब प्राइम अगर खुद से और 1 के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो तो उन्हें भाज्य संख्याएँ बोलते हैं, या कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप, जो आपका ग्रुप है उसका ऑर्डर r है, और आपने उसकी ब्रेकिंग ऐसे p रेज़ टू द पावर m n में करी है, और अगर आप पर्टिकुलर केस में इस m को ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं, ये जो पावर है अगर इसको ग्रेटर देन 1 मानते हैं, तो जो ये आपकी ग्रुप का ऑर्डर आएगा ना, ये कंपोजिट हो जाएगा, ये कंपोजिट ऑर्डर आ जाएगा। और कंपोजिट ऑर्डर के, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ बार-बार, मैं आपको कंपोजिट ऑर्डर तक लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट है ना, तो उसके रिगार्डिंग एक एक रिजल्ट होता है। मैं आपको वो रिजल्ट ज़रा बताता हूँ। अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आपका कंपोजिट हो जाए ना, अगर कंपोजिट ऑर्डर का हो जाए, तो एक रिजल्ट होता है आपका, वो कहता है कि ये कंपोजिट ऑर्डर के ग्रुप्स के पास पक्की है बात है कि एक सब ग्रुप H एग्जिस्ट करता है, और जो कि इम्प्रॉपर ना हो, मतलब ग्रुप के अलावा ग्रुप से छोटे साइज का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट ही करेगा, पक्की बात है, अगर कोई ग्रुप आपका कंपोजिट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट है कि अगर आपका कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब जैसे 15 हो जाए और 35 हो जाए, ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होने लगे, तो कंपोजिट, आई होप आपको कंपोजिट नंबर के बारे में पता भी होगा। तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट नंबर आ जाए, तो उसके पास पक्की बात है कि ग्रुप से कम लेंथ वाले साइज़ की एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ये रिजल्ट है, हम लोग इसको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ मैंने लिखा भी है इस रिजल्ट को अपने नोट्स में, यहाँ मैंने लिखा भी अलग से। तो देखिए, जब आपने m को ग्रेटर देन 1 लिया, m को ग्रेटर देन 1 लिया, तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल लेके दिखाया कि कैसे 1 को ग्रेटर m को ग्रेटर आप
ये जो p रेज़ टू द पावर m और n में आपने ब्रेकिंग करी थी ग्रुप के ऑर्डर को, यहाँ पे जैसे ही आप m को ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ये आपका ऑर्डर कंपोजिट हो जाता है और कंपोजिट होते ही जो मैंने अभी-अभी आपको रिजल्ट बताया, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक सब ग्रुप H एग्ज़िस्ट करने लगेगा नॉट इक्वल टू G। इसका मतलब ये है कि ग्रुप के साइज़ से छोटा, ग्रुप से छोटे साइज़ का एक सब ग्रुप एग्ज़िस्ट करने लगेगा, पक्की बात है। अब ज़रा देखिए आप, सो वी हैव ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू p रेज़ टू द पावर m डॉट n, जहाँ पे m आपका आपके ब्रेन में क्या रखना है, m आपका ग्रेटर देन 1 लिया गया है। तो एक चीज़ ज़रा आप और देखिए, अगर आप ऐसे लिखिए ऑर्डर ऑफ h डॉट ऑर्डर ऑफ g बाई ऑर्डर ऑफ h, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज़रा देखिए, कंपोजिट ऑर्डर का ग्रुप हो गया आपका, तो उसके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करने लगा। तो ज़रा आप देखिए ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, इसको ज़रा हम थोड़ा क्लेवरनेस आपको दिखा रहे हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर सब ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे लिखें, जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करा उसका ऑर्डर लिखें एच, और नीचे उसी के नंबर से ऑर्डर क्या होता है आपका, एक संख्या होती है, एक नंबर होता है ना। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ एच कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आ जाएगा। तो कोई पेन नहीं है आपको अगर मैं ऐसे लिख दूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, तो इस क्लेवरनेस में मेरे आपको कोई पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको कोई पेन नहीं होना चाहिए। अभी ज़रा देखिए, ऐसे लिखने से मुझे फ़ायदा क्या होगा? अभी मैं 2 केस कंसीडर करूँगा। केस के अंदर केसेज़ आ रहे हैं, आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स कैसे चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन कोई पेन की बात नहीं। मैथमेटिक्स की ब्यूटी ही यही है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ब्यूटी है कि आप अंदर तक चलते चले जाओ, ठीक है? तो m को ग्रेटर देन 1 जब हम ले रहे थे, तो वहाँ पे कंपोजिट ऑर्डर का बन जा रहा था हमारा ग्रुप, और ग्रुप जब कंपोजिट ऑर्डर का बन जा रहा था, तो उसके पास एक सब ग्रुप H एग्ज़िस्ट कर रहा था, पक्की बात है। वो एक मैथमेटिकल रिज़ल्ट था, हमने उसको यूज़ करा, तो उसके पास एक सब ग्रुप H एग्ज़िस्ट कर रहा था, जो G के इक्वल नहीं था, मतलब G से छोटे साइज़ का। तो उस सब ग्रुप H के करस्पॉन्डिंग अभी हम कुछ और केसेज़, कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको ज़रा चेक आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेंथ हो जा रही है अच्छी खासी लेक्चर की, तो फर्दर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी तक जो हमने करा, स्टेप 2 हो चुके थे, 2 स्टेप्स, उनके आगे प्रोसीड करा, उसको आप रिपीट करिए, आगे खुद से करने की कोशिश करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो पहली थ्योरम है साइलो की, उसका प्रूफ कंप्लीट करेंगे, स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करेंगे। तो अब तक जो ये प्रूफ को प्रोसीड करा, उसको ज़रा आप रिपीट करेंगे।